जय मसीह की। आज मेरा विषय है तलाक या डिवोर्स। प्रिय मित्रों, बाइबल तलाक के विषय में क्या कहता है? तलाक का कारण क्या है? क्या इसका समाधान हो सकता है? आज इस निम्नलिखित विषय पर हम बात करेंगे। आज हमारे समाज में तलाक बहुत चरम सीमा पर पहुंचने जा रहा है। प्रतिदिन होने वाले घटनाओं में से एक रूप ले लिया है। तलाक का अर्थ, इसका सरल परिभाषा यही है, जहां पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को किसी कारण से हमेशा के लिए छोड़ देता है या देती है। ये तलाक समाज के सामने में या न्यायालय के द्वारा लिखित रूप में किया जाता है। ये पल बहुत ही दुखद में होता है और आज के समय में तलाक का घटना बढ़ते ही जा रहा है। प्रिय मित्रों, तलाक के कारण आज के समय के आधार पर दहेज ना देने से लड़के को परेशान करना, एक दूसरे के लिए विशेषज्ञ नहीं होना, एक दूसरे को नहीं समझ पाना और प्यार की कमी के कारण शराब पीकर पत्नी को मारना, हुकूमत चलाना, लड़की को बच्चे का ना होना, कुछ जगह में ये भी एक कारण बना गया है। यदि पत्नी को बच्चा नहीं हुआ तो कई सालों के बाद उसको डिवोर्स देते हैं। विवाह से पहले या विवाह के बाद में किसी दूसरे के साथ अफेयर होना, एक दूसरे को शारीरिक रीति से संतुष्ट नहीं कर पाना और भी अन्य कारण हो सकते हैं। मुख्यतः यही कारण वर्तमान में देखा जा रहा है। प्रिय मित्रों, यीशु की शिक्षा तलाक के विषय में स्पष्ट रूप में यीशु मसीह ने मत्ती 19 अध्याय उसका 1 से 12 के आधार पर उन्होंने शिक्षा दिया है। यीशु ने शिक्षा दिया, परमेश्वर ने पति और पत्नी को बनाया है। दोनों पति पत्नी एक तन हैं, वे दोनों एक होंगे। पति को अपनी पत्नी से मिले रहना है, अर्थात प्रेम में प्रेम करना है। किसी भी कारण से तलाक नहीं होना है। केवल यदि पति या पत्नी व्यभिचार से पकड़े जाते हैं या ऐसा मालूम होता है तो तलाक एक दूसरे को दे सकते हैं। यही एक कारण यीशु मसीह ने दिया। लेकिन जब हम मलाकी 2 अध्याय उसका 16 पढ़ते हैं, वहाँ पर बाइबल कहता है कि परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करते हैं। परमेश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य उनसे अलग ना करे। यीशु ने स्पष्ट कहा कि परमेश्वर ने जोड़ा है, इसलिए मनुष्य उनसे अलग ना करें। प्रिय मित्रों, तलाक का समाधान बाइबल की शिक्षा के आधार पर हम देखेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 21 से लेकर 32 तक, मलाकी 2 अध्याय 10 से 17 वचन तक जो हम पढ़ते हैं, वहाँ उसके आधार पर दोनों पति पत्नी परमेश्वर के भय में होकर एक दूसरे के अधीन होना है। केवल पत्नी को ही नहीं, दोनों पति पत्नी परमेश्वर के भय में होकर एक दूसरे के अधीन होना है। पत्नी को पति के हर बात जो भला है, अच्छा है, आज्ञाकारी होना है। पति अपनी पत्नी को अपने देह के समान प्रेम करना है, और जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया को प्रेम किया है। एक दूसरे पर विश्वास, प्रेम, भरोसा होना है, ये जरूरी है। इस बात को याद रखना है कि हम दोनों के विवाह के बीच में परमेश्वर साक्षी है। बाइबल का परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करते हैं, मलाकी 2 अध्याय 16 वचन। इसलिए हमें भी उसके संतान होने के नाते स्त्री त्याग से घृणा करना। एक प्रार्थना। हे परमेश्वर, हमारे समाज और देश में होने वाले तलाक जैसे बीमारी को रोक लें और पति पत्नी के रिश्ते को आशीष दें। परिवार को तोड़ने वाले हर एक बुरे विचारों को यीशु के नाम में हम खंडन करते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्यार, विश्वास और भरोसा दे। रिश्ते में मधुरता लाइए मेरे प्रभु। परिवारों में खुशियाँ, आनंद को दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके निस्वार्थ प्यार के लिए जो अपने क्रूस पर प्रकट किए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें।